जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें अपना जन्मदिन व्हाट्सएप अवश्य करें। हम आपको जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी अनुमानित कब हो सकती है। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो आप केपी की वाणी को अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी माता पिता की सहमति से होगी या आपकी पसंद से होगी। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस राशि से करनी चाहिए, किस नाम से हो सकती है, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही ससुराल में लोग घर द्वार कैसे होंगे, यह तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क करें, हम आपको कुंडली बनाकर सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। अक्सर आपने दोस्तों देखा होगा कि विवाह उपरांत पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, एक दूसरे की बात पसंद नहीं आती है, उनके बीच झगड़े होते रहते हैं। कई परिस्थिति में ऐसी भी बातें पैदा होती है कि उन दोनों के बीच तलाक भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसके निवारण क्या है, तो आपको बता देना चाहूंगा कि सामान्यतः लोग जो है ना बिना कुंडली मिलान के ही शादी कर देते हैं या कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है कि दोनों की कुंडली में कितने गुण मिल रहे हैं। तो गुण मिलने के साथ साथ कोई दोष न लगे, यह भी ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर नारी दोष, भकुर दोष या मांगलिक बलि हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में अनबन होती रहती है। कई ज्योतिष इन दोषों को दूर करने के सरल उपाय बताते हैं और शादी करने की सलाह देते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि जो दोष लग रहे हैं वो प्रभावी है या आंशिक है। अगर प्रभावी है तो शादी बिल्कुल ही ना करें। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क करें और यह जानकारी आप विस्तार से पा सकते हैं कि अगर कुंडली मिलान में दोष लग रहा है तो वह आंशिक है या प्रभावी है। आपने कई माता एवं बहनों को देखा होगा कि उनकी शादी के उपरांत भी लंबे समय तक उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसा भकुर दोष के कारण होता है। तो भकुर दोष लगने पर संतान सुख जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप अपने नजदीक के पंडित से भी संपर्क कर सकते हैं या केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सुख शांति कैसी रहेगी। वहीं ऐसे जातक जिनके विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में अनबन हो रही है, शादी होने के बाद आप दोनों एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं, अनबन हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्थिक समस्या के चलते एक दूसरे की बात एक दूसरे को पसंद नहीं आ रही है, तो आप अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके निवारण क्या है। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कुंडली बनवा सकते हैं और कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं। तो यह प्राथमिक जानकारी आपको दी गई है। आइए अब आज मैं आपको कुंभ राशि के जातकों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं कि कुंभ राशि जातकों की शादी कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, किससे होती है, किस नाम से होने की संभावना रहती है, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल,
यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। पहले प्राथमिक जानकारी कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो जन्म राशि कुंभ का नाम अक्षर ग और स से होता है। अगर आपकी राशि कुंभ है और यह राशि चंद्र राशि यानी कि कुंडली के आधार पर है तो आपका नाम अक्षर ग और स से होगा। राशि स्वामी शनिदेव हैं। आराध्य देव आपके शिव जी हैं। भाग्यशाली रंग आसमानी है। तो आप शिव जी और शनिदेव की पूजा अवश्य ही करें। भाग्यशाली अंक 10 और 11 यानी 10 तारीख और 11 तारीख को अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना रहती है। राशि शुभ रत्न नीलम है और राशि धातु लोहा एवं चांदी है। तो अगर आप नीलम धारण करें तो यह आपके वैभव के लिए बेहतर होगा। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूलवार बुधवार शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूलत हीरा पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि तत्व वायु है जबकि राशि प्रकृति सम है। कुंभ राशि के जातकों की शादी के योग 22वें वर्ष से बनते हैं। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी PRA नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि मिथुन राशि से शादी हो तो ज्यादा बेहतर होता है। कुंभ राशि के लड़कों की शादी अनिशा, अनीता, आनंदी, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, प्राणी, प्रेरणा आदि नाम से हो सकती है। जबकि लड़कियों की शादी पवन, प्रकाश, प्रवीण, अमित, राहुल, रौनक, ऋषभ आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। शादी किस दिशा में होगी? तो ज्योतिष की माने और कुंडली की माने तो कुंभ राशि के जातकों के पश्चिम दिशा में होने की संभावना अधिक रहती है। कितनी दूर पर होगी शादी? तो घर से अधिकतम 200 किलोमीटर के अंदर शादी होने की संभावना रहती है। हालांकि इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। ऐसे जातक जिनके कुंडली के सप्तम भाव में गुरु, बुध, रवि, चंद्र हैं तो विवाह घर के आसपास होती है। शादी आपको पूर्व में बताया कि PRA नाम से हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों से विवाह करना कुंभ राशि के जातकों के लिए उत्तम होता है। यानी कि K नाम के जातकों से अगर आपका विवाह हो तो ज्यादा ही उत्तम होगा। वहीं आपको कुछ सरल उपाय बता देता हूं। तो लड़कियों के शादी के कारक गुरु माने जाते हैं और लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। शुक्र को स्त्री सुख और विवाह सुख का कारक माना गया है। वहीं गुरु को पुरुष सुख और विवाह सुख का कारक माना गया है। तो लड़कियों को गुरु मजबूत करना चाहिए और लड़कों को शुक्र मजबूत करना चाहिए। लड़कियां गुरुवार का व्रत करें और लड़के सोमवार या शुक्रवार का कोई एक व्रत रख सकते हैं। शिव जी की पूजा करने से शुक्र स्वतः मजबूत हो जाता है क्योंकि शुक्र के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव जी हैं। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से गुरु मजबूत होता है और विवाह के योग बनते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से ही जातक की शादी के योग बनते हैं। तो गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। उत्तर पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोए। गुरुवार का व्रत करें। एक बार दिन में अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। संध्या काल में आप पीले चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। आप चाहे तो पीले रंग से युक्त खाने पीने की चीजें आप बनाकर उनका सेवन करें। तामसी भोजन का सेवन गुरुवार के दिन बिल्कुल ही ना करें। वहीं लड़के शिव जी की पूजा करें। सोमवार को सफेद कपड़े पहने। पूर्व की दिशा में सिर रखकर सोए। अपने कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से विवाह के योग बनने लगते हैं। हालांकि एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले। इससे आपको कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपकी शादी में क्यों देर हो रही है। काल सर्प दोष लगने पर, मांगलिक बलि होने पर, बुध शुक्र की युति होने पर, गुरु शुक्र की युति होने पर, शुक्र मंगल की युति होने पर विवाह में बहुत देर होती है। ऐसी परिस्थिति में जातक को आधी उम्र तक इंतजार करना पड़ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यह जानकारी दी है कि कुंभ राशि के जातकों की शादी कब होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, किससे होती है, किस दिशा में होती है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों
आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की विशेष कृपा पर बनी रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।